जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। हवा पहाड़ी बलिदानों के, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी, यादव कुल के दीवानों को छत छत शीश झुकाएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। रेजांगला के वीर 114 अहीर सैनिकों की शहादत की पवित्र मिट्टी झारखंड आई है। हमें नाज है यदुकुल के वीर शहीद जवानों पर। आइए प्रदेश यादव महासभा की ओर से आयोजित सभी जिलों में 18 नवंबर को रेजांगला गौरव गाथा पद यात्रा में शामिल होकर अहीर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करें। जय यादव जय माधव। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में अहीर रेजिमेंट का डिमांड के लिए रेजांगला से 114 वीर अहीरों की शहादत वाली मिट्टी हम सबों के बीच में आई है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर 18 नवंबर को अपने जिला मुख्यालय में प्रदेश यादव महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम सुनिश्चित की गई है उसको मजबूत तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय यादव जय माधव। झामुमो और कांग्रेस की जुगलबंदी अब राजद को भारी पड़ रही है। राजद को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजद की उपेक्षा के कारण ही राज्य समन्वय समिति में राजद के संगठन के किसी भी व्यक्ति को स्थान नहीं दिया गया है। झारखंड के महागठबंधन में राजद की अब कोई पूछ नहीं रह गई है। राजद को लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपेक्षित कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को राज्य समन्वय समिति में स्थान न देकर यह साबित कर दिया है कि अब राजद की कोई उपयोगिता झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में नहीं है। झारखंड सरकार ने राज्य समन्वय समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया है। यह समिति राज्य के लोगों के आर्थिक विकास और तमाम तरह के विकासों को लेकर अपने समय समय पर परामर्श राज्य सरकार को देगी। लेकिन जो इसके अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, वो किस तरह का परामर्श देने के योग्य हैं ये आप उनकी स्थिति को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। शिबू सोरेन अब उस स्थिति में नहीं है कि वो राज्य में समन्वय समिति को लेकर बैठक बुला सकें। अगर बैठकें आयोजित भी होंगी तो निश्चित रूप से उनको कोई ना कोई बैसाखी चाहिए। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि राज्य समन्वय समिति की उपयोगिता निश्चित रूप से वो नहीं रह जाएगी जिसके लिए उसका गठन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन झारखंड राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कल मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने इस संबंध में अपना संकल्प जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद, झामुमो के वरिष्ठ नेता फागू बेसरा, विनोद पांडे और योगेंद्र महतो को सदस्य बनाया गया है। इस समिति का सदस्य ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से 3 लोगों को बनाया गया है जबकि इसके अध्यक्ष शिबू सोरेन ही हैं। वहीं राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता को राज्य समन्वय समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। वहीं पूर्व विधायक बंधु तिर्की को आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। झारखंड राज्य समन्वय समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। समिति समय समय पर राज्य सरकार को अपना परामर्श देगी। समिति के अध्यक्ष के आवास में ही समिति का कार्यालय होगा, यानी शिबू सोरेन के आवास में ही इस राज्य समन्वय समिति की कार्यालय को घोषणा की गई है। प्रत्येक महीने इसकी बैठकें आयोजित की जानी है। समिति को मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की ओर से कर्मी भी उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी
इन तमाम तरह की सहूलियतें दी जाएंगी जिससे राज्य समन्वय समिति को अपना काम करने में आसानी हो, लेकिन राजद को इससे दूर रखा गया है। हालांकि कोरम पूरा करने के लिए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता को मंत्री होने के कारण इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, लेकिन राजद की पूछ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में नहीं है और इसकी वानगी झारखंड के राज्य स्थापना दिवस में भी दिख चुकी है। राज्य स्थापना दिवस में कांग्रेस और तमाम लोगों के जो नेता हैं, तमाम राजनीतिक दलों के, वो शामिल हुए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कोई नुमाइंदा वहां शामिल नहीं हुआ। हालांकि श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता मुख्य मंच पर शामिल हुए, जबकि ये कहा जा सकता है कि केवल कोरम और मान्यता प्राप्त होने के कारण राजद का वजूद महागठबंधन की सरकार में है। वोट बैंक के नाते राजद का भी बड़ा हिस्सा महागठबंधन की सरकार बनाने में आया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को नकारा समझते हैं और ऐसी स्थिति में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावा किसी भी नेता को वो तरजीह नहीं देते हैं और यही कारण रहता है कि राष्ट्रीय जनता दल को उनसे दूरी बना कर रखनी पड़ती है और राष्ट्रीय जनता दल को भी वो पूछते तक नहीं हैं। ऐसे में महागठबंधन की राज्य समन्वय समिति कैसे काम करेगी और आने वाले दिनों में महागठबंधन के अंदर के दलों का, घटक दलों का कैसा समन्वय होगा, इसका अंदाज़ा आप इस समिति के गठन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।